फरवरी। अभी तो 2 अप्रैल से रामेश्वरम में कथा है, और अगर आप लोग आना चाहें तो आइएगा। जो भी रूखा सूखा हम खाएंगे आपको खिलाएंगे। हम अगर दरी पे सोए हैं तो तुम्हें दरी पे चदरा बिछा कर सोए हैं। हम जा तो नहीं कह रहे कि डल्लप के गद्दा दे हैं सोवे। हम अगर नमक रोटी खाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें तो सब्जी दे ही ना। ना वहां किसी से नया 1 रुपया लिया जाएगा आपसे, ना भोजन का, ना रुकने का, ना कथा सुनने का। आप तो आना, चकाचक हमारे साथ रहना। जो उचित से उचित व्यवस्था आराम करेंगे वो व्यवस्था आपकी की जाएगी 2 अप्रैल से। क्योंकि हमें बाकी तो जो हमारी ये पूरी टीम निकल जाएगी 27 मार्च को, 29 मार्च को ये लोग चले जाएंगे। पर यहाँ कहीं आपके नरसिंहपुर जिले में यज्ञ है, वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो हम 3 दिन वहां रहेंगे। फिर हम यहाँ से, ये लोग 3-4 दिन जाने में लगते हैं वहां, तो हमने यजमान से कहा यार हम नहीं पहुंच पा रहे टाइम पे, तुम हम आओ हेलीकॉप्टर को रिजर्वेशन करवा दे। ये बहाने हम बैठ भी ले रहे, का पता मर पाए बैठे कि नहीं बैठे। यजमान भी मान गए रे, आओ हमने कहीं का कर घी में तो जियो ने जे हैं सब रे ट्रेन से, हम इतनी से जे हैं भोपाल, और भोपाल से अच्छी गठिया आई गए अजोरे तुम हो रहे हैं। और कहा हम देहाती आदमी से सही बते आते यार। हम आज जो 2 अप्रैल खबर राखियो। और फिर बनारस में कब है? 26 की जुलाई, 20 जुलाई से है बनारस में कथा, और फिर 27 की लगी है पुरी की कथा जगन्नाथ जी की तय की। हाँ, राजा जमीन में सिर पटकने लगा, मूर्ति खंडित रह गई। आकाशवाणी हुई नहीं राजा, मूर्ति पूर्ण हो गई है, मुझे बिना हाथ के ही प्रकट होना था। राजा कह रहा था रानी तूने सब नाश कर दिया। आकाशवाणी ने कहा नहीं राजा, तेरी रानी ने मेरा काम बना दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी ने रानी से कही मां वरदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूं। राजा ने रानी को इशारो करो, क्योंकि इनके यहां कोई संतान नहीं थी। ध्यान से सुनिए कथा। 100 साल तक राजा और रानी ने पुत्र की कामना से तप किया था। तो राजा ने रानी को इशारा किया कि जब भगवान स्वयं कह रहे कि मांगो जो मांगना है, तो एक बेटा मांग ले। रानी बोली भगवान मैं जो मांगूंगी मिलेगा। आकाशवाणी ने कहा मां आज तू मांग ले, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। राजा ने फिर इशारा किया कि बेटा मांग ले, और तो सब दिया भगवान ने। रानी ने हाथ जोड़ के कहा हे जनार्दन, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो और आपको मुझे कुछ देना ही है तो सिर्फ एक वरदान दे दो, मैं बाज हो जाऊं, मेरे यहां कभी औलाद ना हो। राजा ने कही पागल हो गई, 100 साल तपस्या करी, अब भगवान आए और उन्होंने वरदान की कही सो तुमने बांझ होवे को वरदान मांग लो। रानी की आंखों में आंसू गिरने लगे। राजा तुमने सुना नहीं भगवान ने क्या कहा था? बोले क्या? बोले उन्होंने कहा था मां वरदान मांगो। तो राजा जिसको भगवान ने मां कह दिया हो, अब मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई और मुझे मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से ये जगन्नाथ ही मेरा बेटा है, अब मुझे बेटा नहीं चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने कहा धन्य है राजा और रानी, अगर तुम मुझे सच में अब बेटा माना तो मैं जीवन भर बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। आज भी भगवान कभी जगन्नाथपुरी जाना, मंदिर के दक्षिण द्वार पर
2 चेटका बने हैं, राजा धृष्टद्युम्न और उनकी पत्नी का। आज भी जे कराए दिन लगे, आज भी मंदिर में भगवान के सामने ब्राह्मण बैठा थे, श्राद्ध होते, फिर भगवान के हाथ पे पैसा धरे जे हैं, फिर संकल्प पड़ो जे है, फिर उन्हीं पैसों से भगवान की दक्षिणा बटा थे। आज भी भगवान उन राजा धृष्टद्युम्न रानी की श्राद्ध कर रहे। एक बात बताओ रे भैया, अपनो मोड़ा कब नो अपने पिंडा पार है। एक दिन ओ के भी तो पन्ने, फिर एक दिन ओ के भी पन्ने, ओ के भी पन्ने, पर धन्य रे राजा धृष्टद्युम्न और रानी। कई 100 सालें हो गई एक घटना को, और आज भी भगवान उनके पिंडदान कर रहे। संबंध भगवान से ऐसो बन जाए कि फिर पिंडदान भगवान नहीं करे, को भरोसा ही नहीं रेवे अपन को। आज भी एक बात और सुनो, जगन्नाथ जी के मंदिर का पैसा उस श्राद्ध में नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि कर्जा लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक भी 9 रुपया लेके श्राद्ध नहीं करियो, कर्जा को कोई फल नहीं है तुम्हें ना तर श्राद्ध को। बिल्कुल हिम्मत ने हो, एक पूरा काट के गज्जा हुखवा दियो, तुम्हारी श्राद्ध हो गई माता पिता की। पर कर्जा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहां से श्राद्ध करत पता? एक संत भाई माधवदास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, इतने उच्च कोटि के, इतनी सी बात सुन ले तो तुम्हें समझ में आ जाए कि माधवदास को आए। उनको चरित्र तो बहुत बड़ो है। एक माता जी के लड़का को भव्या 12 सालें हो गई, बाल बच्चे ने भाई। एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए जिनकी जीवन में कोनो बात झूठी ने भाई थी। माता जी ने अपनी बहू को हाथ दिखवाओ, महाराज तना देखियो। महाराज जी बोले कि 7 जन्मा बधी पुत्रो, नई बचो, 7 जन्म तक तुम्हारी बहू के बाल बच्चों नहीं है, और 7 जन्म तक तुम्हें दादी बनवे को सुख नहीं है। ओनेरे लड्डू गोपाल धरे थी, उठाई सो नर्मदा जी में फेंके आई। जब काय की पूजा करने, जब 7 जन्म तक होना ही नहीं है। आप तो इतनी दुष्ट हो गई वाकई, का बताएं। साधु ब्राह्मण दिखाएं और शेरनी सिगारी देवे बातों। अब अगल बगल क्षेत्र के तो सब जानन लगे। एक दिन वो के घर से निकले माधवदास, वृंदावन जा रहे थे अपनी मस्ती में। माओ की हती पूने, बहू झाड़ रही थी आंगन और सास लगा रही थी चौका। अब संत तो संत होते। माधवदास जी ने वही के दरवाजे जाकर टेल लगा दी, भवती भिक्षाम देही। बहू के कानों में आवाज पड़ी, क्षेत्र के तो नहीं होंगे जी महाराज, ये तो क्यों बाहर के यहाँ का क्षेत्र के तो हमारे गांव में नहीं आए हमारी सास के डर से। और जो मोरे घर मांग रहा हो, दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े, माओ की है पुण्य, हमारे घरे अब नैया बाल बच्चे हमारी किस्मत, पर हम नहीं चाहत के हमारे दरवाजे कोनो संत को अपमान हो। तुम जल्दी चले जाए, हमारी सास दुष्ट है। माधवदास जी बोले बेटा हम भी ऐसे बाबा नहीं, हम तो जे के घरे ठाणे हो जाए ले आई के जात। बहू दौड़ के गई, कछु पैसा ले आई, जे ले ले। माधवदास जी बोले हाँ बेटा अब तो तुम्हारी मम्मी दे हैं हमें दक्षिणा, हम भी तना हटेला टाइप के बाबा हैं। दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। महाराज चले जाओ हमारे घर से, हम पांव पड़ रहे। नहीं बेटा तुम्हारी सास दे है आप दक्षिणा। तीसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। और ये सास के कानों में आवाज पड़ी, एक हाथ में गंजिया और एक हाथ में पोता। खलीफा तो से क्या कहते, पोता ही कहते, जो कपड़ा से चौका फेर हो जाए, पोता। मां से गुस्सा में आई और खेचा को वो पोता दो महात्मा के मुंह पे पट उतरो। माधवदास की आंखें लाल हो गई। तूने मुझे पोता दिया है,
मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। तूने मुझे पोता दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे भी पोता ही देगा। तेरे जहां 7 जन्म तक बाल बच्चों ने होने, तो 9 महीना में रो बहू के बाल बच्चों होगा। जहां भगवान की भी नहीं चले होते, भगवान के संतों की चल जाते। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सास भयंकर रोई दे कि बताओ रे, जब गुस्सा में पोता मार के फेंको, जब ऐसो मोड़ा भाव, कहूं श्रद्धा से वो महात्मा के पांव पल्ले होते, तो कहो घर में साक्षात भगवान जन्म ले गए होते। एक दिन अरे हमें वो पोता मिल गाओ, और कहा भी हो जान दे, कहां जा रहा माला से तेरा घर है? हाथ नहीं उठाओ, सो फोन तो नहीं आ गया कहते हम बता रहे, तुमने हाथ उठाओ थे। राम मंजू भैया तो जवाई के रो रहा है, हर भी रसू का पहुंच लेते कि अब बनी भाव कथा के बाद तुम डरजो ने हमारी गौशाला चलो, ज्यादा गिट्ट पिट हुए घरे सो हमारे संगे नेंगे दियो, चलो हो के नहीं चलो, कह रहे हम पूछ ले हैं फिर बते हैं। राम एक दिन अरे भज्जा मोए वो पोता में लगाओ, जैसे ही वो सास ने मारो, माधव ने उठा के अपनी झोली में रख लो। एक दिन हमें मिलो, हमने कही और कहा है हाल चाल, अरे कहने लगो विपिन बिहारी मजा ही आ गवा। अब वो पोता की कहानी सुनियो, का कह रहा है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। मैं पोता, वो अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। जब संसार में हते, पोता फेरो नरदा पे फेंक दो, उस माछी भेना करेंगे दिन भर, बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर, बोले वो बाबा ने हमें रख लो झोली में, एक परी नद गया, बाबा जी ने हमें अच्छो धो कि निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, अन्य कल पड़ी मेरी उज्ज्वल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे होगा जैसे नई थान के हुए। बाबा का आश्रम उतना वो की कुटिया मैंने हतो पहला, वो को बनाने थी फुल बत्ती, सुने हमें छील लाओ, ये कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल। संसार में हते जब खचा नरदा में डरे रहते, वो बाबा के हाथ परे सुने फुल बत्ती बना के घी में डुबो हमें, जो आए अच्छे आदमों को संग के कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। और वो पोता कह रहा है, अब अपने भी जल जला है, बोले का कि झूला करूं आरती ऊपर, गड़ुर करें गुणगान, अब मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। यही से कहते हैं भैया अच्छे आदमों को संग करो, है संतन के संग लाग रे,
तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। और खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे जो है प्रेम देखो हमारी जब मत आई है भगवान के भजन में जो ही तो आनंद है। ऐसे लग रही जैसे यशोदा मैया नच रही हो कन्हैया के जन्म पे। जय उमर रही हुज्जे यशोदा माता की। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी। बात बता रहे थे हम कि भगवान जब अपने पिता धृष्टद्युम्न का श्राद्ध करते हैं तो पैसा मंदिर की चढ़ोतरी में से नहीं लेते। फिर कहां से आता है पैसा? माधव दास जी के संगे रोज भगवान जगन्नाथ खेलते रात में मंदिर के बाहर आकर। इतने उच्च कोटि के हते माधव दास जी। एक दिन भगवान बोले कि माधव अरे हमें कठर खाने कठर। माधव दास बोले कि जय जय चिंता न करो, हम कल कठर ले आए हैं बाजार से, बनवा दें। भगवान बोले हमें राजा के बगीचा के कठर खाने। माधव दास जी बोले वो तो हमारा चेला आया, हम कह दें कल सुबह जब भर के आ जाए। भगवान बोले माधव सही बताएं, अरे हमें चोरी करके खाने हैं। माधव दास जी बोले जय जय तुम्हारी आते न सुधरी। अब अभी तुम्हें भगवान बोले क्या करे रे, कहूं बचपन की खबर आ जात। आज तुरे माधव में चोरी करने और जा बताओ तुम हमारे मित्र नोई। माधव दास जी रोने लगे, बोले प्रभु जो तो आपको बड़कपन है कि आप हमें मित्र बनाए। तो भगवान बोले कि तुम मित्र की मदद करो, चोरी करवे चलो। माधव बोले जय जय हमने कबू चोरी करी नहीं है। भगवान बोले हम सिखा दे। एक चीज की भर ध्यान राखियो। बोले का? बोले खांसने भर नहीं।
हाँ जी, दो चीजें खतरनाक हैं, संत खो दासी और चोर खो खांसी, इनकी लग गई फांसी। बाबा जी हरे आश्रम बनाओ, कबू दासी ने राखियो, अच्छे अच्छे भजन करने हो तो, और चोर को कौन खांसी आ जाए बताओ। जब इनके वो अलवारी टोर अच्छो लग जाए फंदा, तो ये सो फंदा बेदे कि सुर जाओ ने सूरज। माधव बोले कि खांसने नहीं परत, बोले हाँ। अरे तो माधव बोले जो तो हम ध्यान रखें। भगवान बोले तो चलो। पहुंचे रे बगीचा में, माधव दास जी बोले बोला को कटहर चढ़ जा। भगवान धीरे से बोले कि तुम्हें मन से नहीं लग रही, तुम लट्ठ पट्ट से इतने बड़े, हमसे कह रहा है पेड़े पे चढ़ जा, बाल बच्चों चढ़ा रहे, हम गिर पर तो। माधव बोले फिर, बोले तुम चढ़ो। माधव चढ़ गए रे। उतई से बोले के काय जे जे खूब जोर से, कौन सो टोल ले जो के जो। भगवान बोले चुप रहो। अरे बोले तुमने जा कही थी कि खांसने नहीं है, जा थोड़ी कही थी कि तेज नहीं बोल ले। उतई सो रहे थे सिपाही, दौड़ पड़े। भगवान तो अदृश्य हो गए। माधव को पकड़ के और अच्छी तो मार मारी पहले, इंदियारो हतो हाथ पांव बांध के डार दो। सवेरे सिपाही माधव को राज दरबार ले जा रहे हैं, और माए से राजा घूम में आज तो सवेरे। राजा ने देखो कि हमारे गुरुजी वो सिपाही बांधे हैं, है ये क्या खोल। सिपाही बोले साहब रात में कटहर के बगीचा में घुसो तो भाड़े आया गुरुजी नोई, मेरे गुरुजी खोल। जल्दी बंधन खुलवाए। गुरुदेव जो सबका है। माधव दास जी बोले हम का बताएं कि का है, वो तो जगत में छल रहा, उसको हमें छल के चलोगा। इतने लट्ठ खलवाए हमें रात में, तुम्हारे कटहर खाने वो खो। ठीक है हम कर हैं, गुरुजी को छोड़ दो। रात में फिर पहुंचे, तो भगवान बैठे ही थे। बोले और माधव कैसी रही चोरी। माधव दास जी बोले ना है तो मित्र कह रहे, और हमें विपत्ति में फंसा के भग आए, इतने लट्ठ घले के का बताएं। भगवान बोले बता जो कहां घले तुम्हें लट्ठ। माधव ने पीठ करी तो एक निशान नहीं है, माधव की पीठ पे एक निशान नहीं। भगवान ने अपनो पीतांबर हटाओ, बोले माधव ते आओ पीछे देखो। जितने डंडे माधव की पीठ पर पड़े, उतने निशान मेरे गोविंद के पीठ पे आ गए। बोले हम ऐसा नहीं, जिसको अपना बनाते हैं उसे छोड़ते नहीं। हमने मित्रता ने भाई, बताओ तुम्हें लट्ठ घले तुम्हें तकलीफ भाई। माधव बोले नहीं। बोले वह पूरी हमने लाई, हमने निभाई मित्रता। तो माधव बोले सुन ले फिर हम भी पीछे नहीं है जे। तुम खाली 2 कटहर चोरी करवे फिर रहे थे, माधव ने पूरी रजिस्ट्री दे दी। बोले जा 1 बीघा की हम रजिस्ट्री करवा ले आए तुम्हारे नाम से राजा से, आज से वो बगीचा तुम्हारी रो रहे। पूरी प्रॉपर्टी जगन्नाथ जी की ट्रस्ट के नाम है, पर 1 बीघा जमीन भगवान जगन्नाथ के नाम से चढ़ी है। हर सालों की नीलामी होते, और वो पूरा पैसा अलग धर दो जाते। काहे के लाने कि जब भगवान अपने माता पिता की श्राद्ध कर रहे हैं, तो वो पैसा ब्राह्मण भोजन में लगाओ जाए। भगवान श्राद्ध करते हैं भैया, हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, इसलिए ज्यादा ना कर पाओ तो जिस दिन तुम्हारे माता पिता का या पूर्वजों का श्राद्ध पड़े, एक ब्राह्मण घर में जरूर जिमाओ। बिल्कुल प्रदर्शन न करो, पर एक ब्राह्मण जिमाओ। इतनी भी तुम्हारी पोजीशन नहीं है तो गैया को तनक सो 4 ही डार दियो, पर अपने गोत्र का और अपने पिताजी या माताजी का नाम लेके उस दिन गाय को चारा, कौआ को खुआओ चज्जे। कौआ जमराज को प्रतीक है, यमराज का प्रतीक है कौआ। गाय को
स्वान को कुत्ता को भी रोटी दाओ चज्जे मनु घर के बाहर मोने चटवाओ कुत्तों से। हाँ कुत्तों से मोने चटवाओ चज्जे। वो शास्त्र में तो तक लिखो है कि ब्राह्मण को के घरे श्राद्ध जीवे जाए और चाहे वो 10 लाख रुपया कोरा देवे, पर वो के घरे को कुत्ता दिखा जाए तो थाली छोड़ के घरे भगे आओ चज्जे, वरना ब्राह्मण के 7 पैरी के पितर नरक चले जाए। उन्हें कहता भजन करो वो के घरे श्राद्ध खावे ने जज्जू जितने महाराज हरे बैठे हो जी को कुत्ता पोसे हुए। हाँ वो के घरे श्राद्ध खज्जो ही ने अन्य वो के घर को पानी लगे, कितना तुम नर्मदा जी में पानी दे रहे हो, कहूँ कुत्ता पाले हुज्जो तो तुम्हारे पितर तर पड़ ले हैं ने जे को प्रमाण चाहे हो तो भगे आओ हम बैठे हम दे रहे तुम्हें लिखो के कौन शास्त्र में कौन पुराण में कहाँ लिखो है। आदमी कहते हम बातें बना बना, हम खुलो चैलेंज तो दे रहे हमसे पूछो, हम बता रहे कि हम कहाँ से बोल रहे। अगर शास्त्र में बात नहीं हुए तो तुम जो का हम हार भी तक जा रहे हैं। ऐसी कौन हम हंसी मजाक भी करा तो बिना प्रमाण के नहीं करा। अच्छी खरी कोटी के सुबह भी प्रमाण नहीं सके सो हो रहा है सो अच्छी कहते हैं। आयते तो बिल्कुल 2 आदमों को पानी नहीं लगत कबों, जिन्हें अपनी घरवारी को थपाड़ा मार दा हुए वो के हाथ को पानी लगता ही नहीं है तो मर जज्जू के तव पानी दे ली। इसे कहूं पत्नी को थपाड़ा ने मार गो। खरी हंस रहा है तुम जीवन सोच रही हूं कि ऐसी जानते तो आज हम भैया के पापा खुल वाले आते वे भी सुन लेते। कल लुआ लेती अज्जू हम कल फिर कह दो तो क्या अपने घर की कथा। हाँ पत्नी को हाथ नहीं मार उठाना चाहिए। वो जीवन भर लक्ष्मी को परेशान रहता है क्योंकि ये भी तो लक्ष्मी आए और लक्ष्मी भी एक नारी है। जब वह देखा था कि तुम घर की नारी को सम्मान नहीं कर पाए तो लक्ष्मी कहते हम तुम्हारे घरे आई हैं तो तुम हमारा का सम्मान करो। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। जो भैया को सम्मान नहीं कर सके वो कोई को सम्मान नहीं कर सके। जो अपने गुरु दीक्षा जिससे ली हो अगर उस गुरु का सम्मान नहीं कर पाए तो तुम कौन संत को सम्मान नहीं कर सका जिंदगी में। पाखंड कितना बगरा ले आडंबर कछु कर ले सोच दुनिया ठग ले हो पर भगवान को नहीं ठग पे हो और फैसला तुम आओ भगवान को करने हैं दुनिया को नहीं करने। अच्छा एक बात बताओ जैसे तुम पूरे नरसिंहपुर जिले के हमें बहुत बड़ो संत मान ले का कर ले हम आओ का कर ले बताओ। हम कहते 1000-2000 रुपये जाई देते हो टीका में ये तो करो इससे ज्यादा कुछ करने पे हो। अब हमारी किस्मत में नहीं भाई री कौ गली में जाके हमारे 2 ही टायर पट जाए गाड़ी के तो हम पूरे दे के मिस्त्री को घरे चले जाए मन तो हमारी किस्मत नहीं पलट पाए। और तुमने हमें पूरे नरसिंहपुर जिले के पापी मान ले का कर ले हम आओ हमारी किस्मत बदल दो कि जो पापी है तुम्हारे धरना पे बैठ जो भगवान के थे उसकी किस्मत अलग कुछ नहीं मुने उसे अपन वो खून डराते हैं जो कुछ नहीं कर सका वो खून नहीं डराए जो सब कुछ कर सका। भगवान 1 मिनट में कहूँ हम एक ही बार ढीलो कर दो तो हम पूरे झिरी की झिल्ली बीन दें 2 मिनट में। अब तुम्हारा लग रहा है भारी विद्वान है रे धीरों की कथाएं आज जा भी जानत बे भी जानत। एक पल को खेला है कहूँ एक ही स्क्रू ढीलो होगा तो हम एक बोरी कंधा पे और पूरे गांव की झिल्ली और पूरे ताई फिरत रहे और जाई तुमने अपनी अपनी सोच ले। एक पल लगे है बस एक पल एक तो बहुत होते एक पल कुछ ने कबे सरक जाओ उन्हें भगवान मरण देत ने जीवन देत थे। हाँ ने तो जीवन देत ने मरण देत जो भी ध्यान रखिए। राम तो आप यथा योग्य अपने पितरों का पूजन जरूर करिए। देवताओं का पूजन अगर रह भी जाए
तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने, पर अगर पितरों का पूजन रह गया तो इसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। देवता उतने नाराज नहीं हो जितने जल्दी पितर नाराज होते हैं। हम कहते यार भैया कच्छू ने कर पाओ रे, तो अबे जे देना बचे हैं पीपर को एक लोटा जलाई चढ़ा दे। आदमी कहते हैं पितर आत हैं, कहां रुकत। पितरों को निवास कौन सी पेड़ पे है? पीपर के पेड़ पे बैठा था रात भर पितर, भोजन करके और पीपल के वृक्ष के निवास कर जाता। पीपल की जड़ में कुलक्ष्मी को वास है। अब कातक की पोथी में सुनी हो जब पंडित जी हरे बाँचू मैंने करा थे, मानो तुम्हारा तो लड़ुआ खावे से टेम नहीं है, तुम्हें दिखा रही थी पोथी। ये तो रजगिरा के लड़ुआ देखा था कि कौन के तुलसी ढर रही, और कौन के केरा बट रहा है, कौन के लड़ुआ बट रहा है, उन कौन दिखा रहे होते पोथी है। वो में आई है जब पूरी कथा, तो एक लोटा पीपल के जड़ वृक्ष को जलाई चढ़ा ले यार। हम कहते यार कुछ न कर पाओ तो एक काम कर ले, जो अंदना तुम बिल्कुल तुम्हारे तो कुछ न हुए। तुम्हें पता है कि अब कल साते हैं और हमारे पिताजी की श्राद्ध है या माता जी की, पूरे घर के बैठ जा, घड़ी में देखने 22.5 मिनट अकेले उनके नाव से कीर्तन कर ले, उनकी फोटो धर के। जो अंदना श्राद्ध पर है पूरे घर के बैठ जाओ, तस्वीर रख ले, सीताराम जय सीताराम सीता, 22.5 मिनट बस। इतने में वो आत्मा की गति हो जाए। अरे कहूँ इतो ने कर पाओ तो अच्छो लियो तोर का, वो दो ही बांध गयो घोड़े और दो ही बांध गयो हाथ, वो बरभान के पुल पे ऐसे कूद पारी गयो, तुम तो तारा ही जाओ बेटा रह जाए, तुम काय खो जी रहे थे। और कहा बरभान में मार हो रहे सो तराई से हो ना, मुंह से घरे मार हो सो यहाँ सही तुम्हें न दे घर के पानी। इतना करना। अब तना कथा कह दें, अब कथ के तो हम कथा ही रहे थे, मनो भागवत तो हमारे पंडित जी पढ़ रहे हैं मूल। हाँ भागवत तो ईमानदारी से पूरी हो रही है पाठ, जो अन पितरों तक जाने हैं बात तो जी पढ़ रहे हैं। कल तुम्हारे कथा सुन रहे थे, जल्दी जल्दी में वापन चलिए कथा में। भगवान को जन्म भव, नंदोत्सव मनाओ गो, कंस ने पूतना को भेजो, भगवान ने पूतना मार दी। अब ये तो सब मरे मराए आए, सो हमें क्या नहीं आए, जिंदा होते तो हम मार पाते, हम एकदम हती और जे कथा करवा लेते। कंस जिंदा हो तो वो पंडाल में आगे धर दे, तो हमें टांग तो कुछ कौन बारी गिरते तो मारे आ गए सो मोरे दाएं है कि कंस मार दे महाराज हरे, इतनी दम यहाँ थी। सब तो मरे मरा अपन हो गिना है कि जे मर गए, पूतना मर गई, सक्तासुर मर गो, तृणावर्त मर गो। भगवान 1 साल के भय गर्गाचार्य जी आए, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा, भगवान को नाम रख गए बांके बिहारी और बलराम। भगवान 2.5 साल के हो गए। एक और कथा बताएं अच्छी, फिर आगे बढ़ भी। 2.5 वर्ष में भगवान ने किशोरी जी से ब्याह करो, राधा जी से, और 3 साल की आयु में भगवान वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन का महत्व लगभग सबको पता है। भगवान बन देवे तो वृंदावन देवे, और गांव देवे तो नंद गांव देवे। हाँ, वृंदावन की भूमि का देखो 84 कोस की भूमि भगवान गौलोक से ले आए थे। आर्यवर्त का जो क्षेत्रफल है महाराज जी, उसमें वृंदावन नहीं जोड़ा जाता। 84 कोस की भूमि में आर्यवर्त की भूमि में को लेख नहीं है, क्योंकि भगवान अलग से ले आए थे उतनी भूमि। भगवान जवान लगे राधा जी से, बोले राधा चलो। राधा बोली नाथ हम बिना गोवर्धन के नहीं रह सके,
हम बिना यमुना के नहीं रह सकें और हम बिना वृंदावन के नहीं रह सकें। भगवान बोले हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकें। समझे, तीन ही चीजें लेके चल रहा है। तो राधा जी के लिए लाए थे। और जब तक पृथ्वी पे, आप सबको शायद एक बात और पता हुई है, गोवर्धन नाथ जो पहाड़ है वो रोज एक तिल घट रहा है। श्राप है, गिरिराज जी को श्राप है, एक तिल रोज घट है। पर जब तक इस धरती पर गिरिराज महाराज और गंगा में जल रहेगा तब तक पूर्ण रूप से कलयुग यहां अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा। इसके बाद ही कलयुग का राज आएगा। अब कलयुग मलयुग को राज्य नहीं है, अब तो आदमी नहीं। अरे आज भी 10% राक्षस है, 90% देवता है। आज इति आके बताओ को कि कलयुग चल रहा हो। कलयुग के बाप को छुट्टी है। इमझिरी आके तो ऐसो लगे कि सतयुग चल रहा है। जहां तक देखो भक्त ही भक्त बैठे। जो कलयुग की निशानियां है, बताओ, जो सतयुग की निशानियां है। राक्षस तो जब भी हते सो अबे भी हैं, दद्दा है। जब मुठ के ही हतेरी अब कम है। हाँ, आज भी देवता हैं, अच्छे लोग हैं। क्योंकि जिस दिन पाप और पुण्य, पाप एक राई के अंश बराबर बढ़ जाएगा, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। और अगर अब प्रलय नहीं आओ तो अब पुण्य को पल्ला भारी है। अरे ऐसे बीच बीच में भगवान सचेत कर रहे, कोरोना पहुंचाओ, जे बाढ़ें आ रही। एक जने हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी जे बाढ़ें काहे आ रही, का पाप बन गया आदमी से। हमने कही सिर्फ एक पाप, गैया भटक रही है गली गली में। ये गैया की श्राप आए। देखो तो रे देश को दुर्भाग्य, ये पिसी काट में बारी नहीं मिल रहा है। वो घींचे काट विवारों से ट्रक भर जे। आज को आदमी घींच काटवे तैयार है पर पिसी काटवे तैयार नहीं है। गौ माता का महत्व जानते हैं? एक छोटा सा बताएं आपको दृष्टांत। एक वाल्मीकि जी को लगभग सबने सुना है। वाल्मीकि जी की कथा सबको पता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी मंत्र दे गए, सुबह मरा मरा कहता है जी तो तुम्हारे सब जानत हो, तुम तो मेन बात पे आओ। सप्तऋषि आए वाल्मीकि के लगा। वाल्मीकि जी बोले कि हमें महीना खोगा हो, सीताराम 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 करत राम राम, फायदा सो नहीं दिखा रहा हो। अच्छा, फायदा ऐसे भी नहीं हुए, हम बताएं। एक बाबा जी के एक चेला का बोले, गुरुजी 1 महीना से आपको मंत्र जप रहा है, फायदा नहीं दिखा रहा हो। बाबा जी बोले नहीं दिखा रहा तो ले रहे तना जब भांग पी ले। अब मुंह में भर के थूक दिए, गुटक दिए ने, उन्हें भांग लाई, मुंह में भरी और थूक दी। आधा घंटा बाद बाबा जी बोले कारे भांग चढ़ गई। वो कहने लगा जब हमने पिगी नहीं, गुटकी नहीं, हमने तो थूक दी थी। बोले ये सही भगवान को भजन आए कि जब गरे के भीतर जा ही नहीं रहो, भीतर न तुम वो नशा चढ़े है कैसे, वो भीतर तक पहुंचाओ तो नशा फिर चढ़े। अब तो चल रही हरे राम, अब गणेश जी शराबे गए हो जो अच्छी 9-10 दिन गांव वाले ने पूजा करी, और 10वें दिन जितने जी भैया हरे रहे थे सो अच्छी पोंग लाई दारू, कही जय श्री राम, वो दिंडू वो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम, बताओ क्या करें जय श्री राम। वाल्मीकि जी ने कहा मैंने इतना भजन किया पर कोई फायदा नहीं दिख रहा। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि को एक 7 गांठ को बांस को लट्ठ था उसू को, और कई के जोन ना ये सूखे बांस में फुंसा फूट जाए, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म। ये वाल्मीकि ने धरो कंधा पे लठ,
ये तीरथ हो तीरथ जो भंडारो जो बहुत जितनो जानते सब कर दो, पर वो बांस मेरे फुनसा ने फूटे। वाल्मीकि ने सोची यार मैंने ये सुखा पाप कर दो, एक तीरथ नहीं बचो, एक अनुष्ठान नहीं बचो। विचारक चले जा रहे थे तो क्या देख रहे हैं कि एक बाड़े में 200 गन्ने बंद हैं, 4-6 कसाई वो बाड़े के चक्कर काट रहे हैं। सामने एक तालाब में पानी भरो है। वाल्मीकि समझ गए कि ये गन्ने प्यासी हैं। एक बात और बताएं, नेट पे सर्च करके देख लियो, कसाई कम से कम 5 दिन पहले से गन्नों को पानी नहीं देते पीवे। अगर पानी की कमी के कारण गैया मैया प्राण त्यागती है तो इनको खाल निकारवे में बहुत सहूलियत होती है गन्नों की। हाँ, इसलिए प्यासी मारत है, प्यासी गैया को मारते हैं। वाल्मीकि जी ने देखा कि ये गन्ने प्यासी हैं। वाल्मीकि ने सोई विचार कर लो कि जैसे 70 ऊंसे 72, अब हमारे पाप तो खत्म हो ही नहीं रहे, मनो हमें गन्नों प्यासी ने मरन दे। जोन वो 7 गांठ को लठ धरे थे उठा के, और जब कसाओं में दाव नहीं आ रहे, बराई के सो चांचरो कुचरो लहू लुहान कर दिया। और जैसे ही पाड़े का फाटका खोला, गेट खोलो, गन्ने दौड़ के गई, और जो पानी में मुंह धरो, वाल्मीकि के सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुनसा फूट के आ गए थे। वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र पढ़ लेना घर में जाके, ये गैया मैया की सेवा का फल है। और सुन लो, अबे 7 दिन तुम्हारे लगा हैं, परसों से भी तुम जो काम कर सकत हो, और तुमने बहुत पितर उपाय के काम करे हुए। 7 दिन चाहे बैठ के भागवत सुन लो, 7 दिन बैठ के चाहे भागवत सुन लो, और चाहे 1 घंटा कीर्तन करके गैया की सेवा कर ले। जितना 7 दिन में भागवत एक आसन पे बैठ के सुनने को फल है, उतना गैया की 1 घंटा सेवा करने का फल है। मैं प्रमाणित आपको बात बता सकता हूं, गैया की सेवा को फल है सो नहीं। महर्षि चमन नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में कथा है, पढ़ लियो। महर्षि चमन जंगल में बैठ के भजन, नदिया में डुबकी लगा कर पानी में भजन कर रहे थे। भीतर 4-5 मछुआरे गए रे मछलियां पकड़वे, उनने वो डग्गी सी फेंकी, वो कुंदा सो बनाए रहे थे, वो जाके फंस गए चमन ऋषि की लंगोट में। अब वे बैठे थे समाधि में पानी में, अब वे खींच रहे सो खींच नहीं रहे। मछुआरों ने कही गठ गई रे, भारी बड़ी मछली जब भी दी आप तो तनाई नहीं तन रही। अच्छा, पानी में कोई भी चीज कम वजनी हो जाए, उनने ताकत लगाई सो चमन ऋषि बाहर आ गए। मछुआरी तो घबरा गए, मार गए। अब दाऊ बाबा ने शराब चरणों में गिर पड़ी, पर धन्य रे चमन ऋषि, शराब मराब ने देते। एक बात और तुमने आज हमारी अच्छी सुनाई ली, जो सच्चा संत होगा वो कबों को श्राप नहीं दे सके। कैसे वो पूरे जिंदगी की तपस्या तन्नक से स्वार्थ में खराब न करे। सच्चा संत कभी श्राप देता नहीं, उन नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डर जो नहीं जी तुम कुछ नहीं कर सके। हाँ, ना कोई ऐसे शराब से मरत होते तो मुझ के फिर रहे स्टील के डब्बा लाए, लाल पीरी धोती लपेटे, जे को उन्हें 100 को नहीं दो, कोई से कह देते तुम भस्म हो जाओ।
का होता ही मर जातो। अकेले नरसिंहपुर जिले में मारते 5-10 हजार रोज शराब में। सच्चा संत श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप कभी लगेगा नहीं, इससे निश्चिंत हो जाओ। संत कभी किसी का हित नहीं करते। अब कछु कछु तो हम सुनत रहे थे, कछु कछु कहते हैं कई बेसंत अगर कोई गारी दे देवे तो पूरी कृपा हो जाती। अब बताओ यार, जब बाबा जी हरे गारी दे हैं तो महामंत्र का कलारी पे दरुगा कर है। संतों का काम गाली देना है। कछु कछु कहते हैं कई वे तन्ना मुंह के खराब यहाँ है भीतर काय खो लगे हो। आदमी के भीतर जो होते है वो ही बाहर निकलत है। ये तो सब बातें हैं, कई भी तन्ना मुंह के खराब हैं, दिल के तो अच्छा महाकपटिया धरो वो भीतर से भी। बिल्कुल जो गारंटी जानियो। चमन ऋषि ने कहा क्यों भैया, ओ मछुआरो, मैं भजन कर रहा था, मुझे क्यों निकाला बाहर? अरे बोले गुरुजी हमने तो मछलियां पकड़ी थी, तुम बिद गए। चमन ऋषि बोले तुम क्यों पकड़ते हो मछली? बहुत सीधे सच्चे बाबा जी हते। बोले हम मछलियां बेच के परिवार के अपने उदर पोषण की व्यवस्था करत। और चमन ऋषि बोले तो बेटा ये आज तो तुम्हारा दिन खराब होगा, मछलियां बिदी नहीं, हम बिद गए। एक काम करो, चलो हम इनको बेच दिया आज। अब सब मछुआरे बोले ने कि बाबा हो को काय खुले है? बताओ, जैसे हम बेकन लगे तो हमको काय खुले है? खावे की खदान भाई, हम का काम क्या है बताओ? खुआने और पर हमें जी गुलुआ चल छू। एक बोलो कि सुनो, अपने ते के राजा को नियम है क्या, शाम को राजा बाजार में आऊ थे और वो पूछे थे कि जे को जो सामान ने बेको हुए वो राज्य में भेज दो, पैसा हम दे रहे। चलो अपन लेके बेच जजे बाबा है। तेरे 6 मछुआरे हते लुआ गए बाबा है, सो बाजार में बोरा बिछा के और चिल्लियां लगे बाबा ले ले बाबा। आदमी के में अच्छे पकड़ा है रे बाबा, सोई पे करते हैं बाजार में। महाभारत की कथा है, तुम्हें चुटकला नहीं सुना रहा है, पढ़ लिखो। वो उन्हें लाओ बाबा को, शाम को राजा आओ फेरी पे। क्यों भाई तुम्हारा सामान बिक गया बिक गया। अब जे ठाणे थे 6 चमन ऋषि पीट करे थे राजा को। बोले क्यों भाई तुम लोग नहीं गए? बोले हमारा बाबा नहीं बिको। राजा बोले हमने 1100 मोहरों में खरीदा, हमारे राज्य में भेज दो, भजन कर है बैठ के। चमन ऋषि उठे बोले राजा तूने मेरी 1100 मोहरों की कीमत लगाई। राजा जानत तो चमन ऋषि के तप को, उतर के चरणों में गिर पड़ो। बोले गुरुदेव क्षमा कर दे, हम पीठ की तरफ से चीन नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, हमने 50,000 मोहरों में दी। महात्मा बोले बस 50,000? राजा ने कही हमने अपनो आधो राज्य दो। और मछुआरे बोले रे बाबा तो कमाल पुण्य करो रे, अपन के रहते हो कोले है जो तो आधो राज्य दोबारा हो, बस आधा राज्य। राजा ने अपना मुकुट उतारा, मछुआरों को दे दिया। बोले गुरुदेव मैंने पूरा राज्य दिया, बस पूरा राज्य, मेरी जिंदगी भर की तपस्या, और तू इस विनाशी राज्य से जोड़ रहा हो। राजा कल सुबह तक मेरी कीमत लेके आ जाना, वरना तू जानना मैं यहीं बैठा हूं। राजा को रात भर नींद नहीं लगी, का ले जाएं कैसे? अब पूरा राज्य ही दे दो, अब का बचो? भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था राजा। उसने सोचा अब महात्मा तो हमें श्राप दे के मारे ही डाल, इसे हम ही मर जाए, परिवार बच जाए। अब भाई हम मरे परिवार बच जाए। जैसे ही ये फांसी के फंदे पे झूलने लगा, भगवान से प्रकट हो गए और कहा राजा मरो मत, हम बताते हैं तुम्हें महात्मा के जीवन की तपस्या का फल क्या। बोले एक गाय
और एक बछिया मछुआरों के घर में बांधाओ चुपचाप। अब फिर जाके कहना कि हम तुम्हारी कीमत दे आए मछुआरों को। राजा गया, एक गाय बछिया बांध कर आ गया और चमन ऋषि के पास गया। बोले गुरुदेव चलो घरे। बोले कीमत दे आए? बोले हाँ। क्या दे आए? बोले हम आपके नाम से एक गाय और एक बछिया मछुआरों को दे आए। चमन ऋषि ने कहा धन्य है राजा। अब बात ते जा समझियो, एक संत ने पूरे जीवन तपस्या की हो उतना फल है कि किसी एक व्यक्ति ने सच्चे मन से गैया की जीवन भर सेवा कर ली हो तो समझ लेना कि उसने पूरे जीवन तपस्या कर ली। जो गैया की सेवा को फल है। पर आजकल भैया तो हम तो निवेदन कर रहे रे, कछु न कर पाओ तो जो दिन तिथि पर जाए वो दिन कीर्तन करियो घर में। भगवान वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन का महत्व है, तुलसी का महत्व है। और ज्यादा न करियो रे तो एक एक तुलसी को दानो तो पेरा ही लीजियो गरे में। और का अब मरबे के बाद कागतें हो रही को कहाँ ले जा रहा हो, कहाँ इसे जिज्ञत में पेरे लाओ। जिसके घर में 5 चीजें हों वो के पूरे खानदान में को नरक नहीं जाने पड़े। अगर ये 5 चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हें पूरे खानदान में कोई नरक नहीं जाएगा। 5 चीजें कौन सी 5 चीजें? वैसे नरक तो को जा ही नहीं रहो, नरसिंहपुर जिले से तो एक नहीं गाँव रे, एक आदमी नरक नहीं गाँव रे नरसिंहपुर जिले से। अब गाँव होए हमारी बात काटो, अपन तो चिल्ले आके तो क्या रहते जनो। एक आदमी नरसिंहपुर जिले ने सागर जिले से गाँव को नरक, 2 जिले से नहीं गाँव, बाकी मुझे पता नहीं है। काय से आज तक जितनी भी मरे की चिट्ठी छपी वो में काले खो जात पिताजी को या बब्बा को स्वर्गवास हो गओ। आज तक को उन्हें लिखवाओ कि बब्बा को नरकवास हो गओ, माने को गाँव ने कहा। जब तो आज तक उन्हें कार्ड में लिखवाओ नहीं, नरक की बागत भई है। राज्य परिवहन कैसी गत हो गई, जैसी राज्य परिवहन की गत भाई क्यों तो को फर्नीचर तक बे कराओ। नरक में को जा ही नहीं रहो तो डरो खाली। यही से सुंदरकांड में लिखो है। एक बार का भाव रे के नारद जी पहुंचे भगवान के। बोले प्रभु अब अपनों तो सभी जगह आवो जावो है, तो नरक के जितने हैं वे जा कह रहे हैं कि हम घंटा आंखों स्वर्ग देखने हैं। भगवान बोले ने परवार भी दुष्ट ही दुष्ट हैं होते। अब नारद जी बोले प्रभु हमारी मान जा, 2 घंटा खो या 2 दिन खो। देखो नारद तुम हमें नहीं जानत में बहुत दुष्ट हैं नरक वाले। नारद जी बोले प्रभु पने रहे 2 दिन का दिक्कत क्या है। जब नारद जी ने खूब कही, भगवान बोले आओ। नारद जी गए, बोले चलो रे स्वर्ग चल ले। पूरे स्वर्ग आए, इतने वही उथड़ पुथड़ मच गई। सो जितने स्वर्ग में संत हते भक्त हते वे नरक में चली गए। बोले काय? बोले वो नरक है अच्छो है इनसे। यही से लिखो है, हमारी बातें ऐसी नहीं है, लिखो है कहूँ सो बारे बस बास नरक कर त्राता, वो दुष्ट संग जिन दे ये विधाता। भाई स्वर्ग क्या है? जहां सबको मन अच्छो है होते स्वर्ग, और जिन परिवारों में कलह है वो नरक। दुष्ट जहां चले जाएं उते नरक बना दें, और अच्छे जहां चले जाएं उते स्वर्ग बना दें, नहीं बना दें। तो 5 चीजें कौन कौन? तो तुम्हारे पूरे खानदान में
को खो न रखने जाने पर सबसे पहले रोज माथे पे तिलक लगाओ। टीका लगाएंगे, देखो ये बैठे बिना तिलक का हिंदू कैसा है? बिना तिलक का हिंदू ऐसा है कि पति के रहते हुए और पत्नी को मांग भरवे में शर्म लगन लगे। पति के रहते हुए भी बेवाओं जैसा जीवन जिए, ऐसा ही वो हिंदू आए कि परमात्मा के रहते हुए भी मांग नहीं भरे। अच्छा देखो, जब मांग आए, माताएं ते मांग भरत, अब हम सीधी मांग भरे माथे पे, और जे के नाव की मांग भरी है वो की जिम्मेदारी है हमारी जिंदगी चलावे की। भाई पत्नी की मांग पति भरत, बिल्कुल सीधी मांग भरत के नहीं भरत। मतलब पति से भाई मांग करियो जो सीधी मांग होए, जितो वो कमात होए। अब पता लगे वो 5,000 महीना कमाता ही है, अकम 8,000 तुम्हें अकेले ब्यूटी पार्लर में लगे तो वो मर जाए। सीधी मांग। आजकल तो दद्दा फैशन में लग जाए लोग, हर गया इतिया हो मांग, इतिया हो मांग, इतिया हो मांग। ऐसे लगत जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना सड़क हो गई हो मूड पे हो फाइनेंस। अच्छा मांग को कलर कैसो रहो चाहिए? लाल। एक संकेत देखो महाराज जी, मांग का कलर कैसा होता है? लाल। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। संकेत समझ गए? लाल मांगती है, इसलिए मांग का कलर लाल। और आजकल उनने नीली साड़ी प्यारी सो नील रगड़ लाओ, हाउ मैचिंग भन्ने बिगड़ जाए। बहन जी हरो, तन की मैचिंग भली बिगड़ जाए, पर कोशिश करियो कि परिवार से मन की मैचिंग नहीं बिगड़ पाए। मन की मैचिंग बनाए रहो परिवार से। तन की मैचिंग काम में नहीं आहे, परिवार की मैचिंग काम में आहे। माथे पे तिलक लगाओ। अब तिलक लगाने का एक प्रमाण देखना आप, जो अच्छो सगोना होते, अच्छो सागौन को पेड़ ऊपर सरकार का करत है, गोला सो कटवा के उमें लाल कलर को वो हिरमच गेवरी पुतवा के ऊपर नंबर चढ़वा दे, चढ़ो दे सगोना पे। और जोन सगोना को नंबर सरकार की डायरी में चढ़ जाए, रेंजर तुम्हारा कितना खास हुए मन वो पेड़ो नहीं कटवा सकत। काय के लेके दद्दा वो तो चढ़ गया और हम मार जे, हमें नीचे से ऊपर तक हिसाब देने पर तुम पूरा जंगल काट ली। मन वो ने कटे जोन पे गेवरी पुत गई। अब जा बताओ रे, इतने की सरकार गेवरी पोत के सगोना बचा ले। तुम एक बार हमारे सांवरे सरकार के नाव की गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न काटे जे हो। जब ही कटो जब सरकार को तुम्हारी जरूरत पर है। अब तुम्हारे करेली, नरसिंहपुर, नागपुर, बंबई, दिल्ली तक की अस्पतालों में गए हो जो, तुम रोज टीवी देख रहे, सोशल मीडिया से जुड़े, तुम उन्होंने आज तक सुनी कि एक जीप पलट गई, वो में 20 बाबा हते 120 ही मर गए एक्सीडेंट में। बताओ कौन ने सुनी हो इतने कार ऐसी खबर? हम तो कहते एक नंबर के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, बनावटी घूम रहे, पर कबू सुनी कि एक जीप पलट गई, वो 25 बाबा मर गए। कुंभों में इतनी भगदड़ रही, हजारों आदमी मर जात, आज तक सुनी कि 25 बाबा मर गए अखाड़े के। क्यों? क्योंकि उनने नंबर चढ़वा लो है। जो नित्य माथे पे तिलक लगाता है उसकी अकाल मौत नहीं हुई। वाहन में तो न मर हो, हमारी गारंटी है। बस माथो भर सुनो ने राखियो तो वाहन दुर्घटना में नहीं मर सकत। और जिस दिन तुम्हें जो पता लग जाए कि पेलो टीका लगाओ कौन खो जात है, चंदन घिसो, पेलो टीका भगवान को नहीं लगत, तुरंत चंदन भगवान को नहीं लगाओ, चज्जे सीधो। जो अंदर तुम्हें जो पता पड़ जाए है कि पेलो तिलक कौन को लगाने,
हम वो दिन कोरे कागज पे अंगूठा तो ठीक दो हाथ धर दे से आई में छबा के तुम तो ठीक हो, तुम्हारे सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हो जे जो अंदर तुम्हें जो पता पड़ जाए कि पेलोटी का लगत कौन कौन है। सनातन की क्रियाओं में बहुत दम है। तो माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया चुटज्जा रखाओ, गले में तुलसी को दानो, हाथ में रक्षा सूत्र। तो कबम भी आदमी को ये हाथ की उंगरिया से ये हाथ की उंगरिया तक इसे हल्को रक्षा सूत्र हाथ में ने बांधो चज्जे, वो की पूरी जिंदगी रुक जाए। जब भी पंडित जी बांधे तो उनसे कहो तुम तो बांधने तो नाप के बांधो ना, हमें नहीं बंधवाने। माताएं जब भी रक्षा सूत्र बांधे तो हृदय से लेकर दाहिने हाथ की बीच की उंगलिया तक वो सिर्फ 3 गांठें लगवाओ चज्जी, बस न 1 गांठ न 5 गांठ। रक्षा सूत्र में कितनी गांठ? 3 गांठ। और जहां हम नहीं कह रहे नित्य कर्म पूजा प्रकाश के 220 पेज पे लिखो, इतने धरे हो तो खोल ले। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की पुस्तक लगभग सब पंडित जी रखत 220 नंबर के पेज पे रक्षा विधान लिखो है, और में लिखो है गणादीपम नमस्कृत्यम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वती मिश्नादीपम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम पूर्व रक्षत बाराह्यो आग्नेयाम गण ध्वजा पश्चिमे पातु गोविंदो नैरत्यो मधुसूदना। लंबो चौड़ो है, हम पूरा पढ़ाई तो तुम्हें समझ में आने, हम बता हम दाई 3 गांठ लगाओ चाहिए। और माताएं हृदय से लेके दाहिने हाथ के यहां तक, और पुरुष इससे छोटा रक्षा सूत्र ना बांधे। 4 चीजें हो गई, माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया, गले में तुलसी को दानो, हाथ में रक्षा सूत्र, और 5वां मुंह में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता। भगवान को नाम लेते रहिए। भगवान वृंदावन गए, वृंदावन बिहारी बने। भगवान ने वहां पर माखन चोरी लीला को किया। और इसके बाद कहा तुम्हारे कहां जा रहे? अरे बैठो, हम कंस मार बेबारे तुम्हारे भग चले। जे को भग जाए समझ गयो खो सूतक लग गो, भगो को भग रहो। का होगा जजमान? जजमान सो यार ऐसो भी दो है कि जी भगवान कल और है सूरज जात नहीं निकलती। देखो इन्होंने ऐसी बैठने की आदत, सब पांव दर्द करते हैं, सो बेचारे ऐसे तो हो ही पास जो हम देखते तो फिर ऐसे हो जाते। हमने 3 बेर देख लो, ताकत नहीं है ज्यादा जजमान को, बेचारे ऐसे ऐसे पांव कराते हैं, और जो हम देखते सो ऐसे हो जाते के लिए तो अब जोगा थोजे तो बैठे ऐसा ही है। कल की ओर है यही से बड़े जजमान तो तखतरे पड़े कि हम तो पांव तक खोल ले, कहां देख रहा है महाराज नहीं यार, सीधे तखतरे राम। भगवान ने वृंदावन में गौ माता के महत्व को बढ़ाया। अघासुर इंद्र का मान मर्दन गोवर्धन के द्वारा किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो भगवान ने अघासुर को भी उसी समय मारा और इंद्र ब्रह्मा का मोह दूर किया। फिर भगवान ने कालिया को रगदीप भेजा। फिर ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी। फिर महाराज की कथा आयु के पहले चीर हरण भव कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। फिर कंस ने अक्रूर को भेजो।
पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर भेजे, पर भगवान नहीं आए। कंस समझ गए कि क्रूर से भगवान ने मिले हैं, अक्रूर से मिले हैं। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने सुंदर मन। भगवान को जीवन में बुलाना है तो सुंदर मन से बुला लो। भगवान गए, रास्ता में अक्रूर जी को दर्शन दे, मथुरा आए। मथुरा में सबसे पहले रजक को गति दी, फिर भगवान नामदेव जी के पहुंचे। नामदेव जी का दर्श परस हुआ, नामदेव जी को भगवान का। फिर भगवान कुब्जा कहते गए, कुब्जा से बोले सुंदरी। मेरे बहुत ही 3 जगह से टेढ़ी, हमसे सुंदरी कह रहा है। भगवान बोले बहुत सुंदर हो। कुब्जा बोली तुम हमें जानत नहीं। भगवान बोले बहुत सुंदर हो, मैं कंस की दासी हूं। भगवान बोले भली हो पर हो बहुत सुंदर। भगवान गए, कुब्जा के पांव पे पांव धरो और जो टाड़ी में हाथ लगाओ, पट की आवाज भई रे अप्सराओं जैसी हो गई। पूरे मथुरा के ब्यूटी पार्लर बंद। डुकरियां गदबद्दाएं रे भगवान के पीछे के तना मोह छी दे, हम तुम्हारी ना नहीं आए। काश्यप कुब्जा को बहुत सुंदर बना दो तो भगवान ने डुकरियां गदबद्दाएं। अच्छा जय दिक्कत भाई शंकर जी के ब्याह में। शंकर जी की गई रे बारात, सुजनवासे में भूत बैठे थे, भांग घुट रही थी। जो 2 डुकरियां आई, ना दिया बोलो के भोलेनाथ। बोले का? बोले फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन, इतना ही है प्रभाव की बात। शंकर जी बोले का करने? बोले ये सो कमाल कर दे कि हल्ला हो जाए कि दमाद बहुत बड़ी चीज है। जोनो 2 ही डुकरियां आ गई। बोले भोलेनाथ भारी घुटना पे आउट है, बहुत तकलीफ में है, बुढ़ापे में। शंकर जी बोले जाओ रे 6 नंबर को कमंडल उठ ले आओ। एक भूत गाओ सो 6 नंबर को कमंडल उठ ले आओ। शंकर जी ने में हाथ डारो, निकारी भभूति और पढ़ के जो फेंकी डुकरियों पे, इरे 20-20 साल की हो गई बे। अब गांव में दौड़ी करी दमाद है कि जादूगर सो हजारों डुकरियां इकट्ठी भाई कि हमारे भी चल रहे बा भभूत ले वे। सो निंगा तारा ही थी। ना दिया बोलो देखो भोलेनाथ जो है प्रभाव तुम्हारा। 2 कहीं 2000 आ रही। शंकर जी बोले उठा ले आओ 6 नंबर कमंडल, इनको भी ठीक कर दे। जोनों रे भूतों ने पी लाई थी भांग, वे हो गए नशा में। बे उठ ले आए 9 नंबर को कमंडल, वो में धरी थी रे तो तन्य। शंकर जी ने देखो ने कमंडल में डारो हाथ, वो जो तो तन्य फेंकी, अरे पता नहीं पर डुकरियां कबे जोन घरे बिल्कुल नहीं गाती कि हमारे तो घुटना पे रात। ये डुकरियां भी कम नहीं है, अकेली बांगो बांगो की कहां तक है। जैसे कम नहीं है डुकरियां, खुद की मोड़ी आ जाए बिना पापा लाइन जा, बिना चाल लाइन जा, तना गोड़ लाइन जा, और बहू खोरे चाय नहीं बना दे रही। अलमारी की चाबी खुद ले मार के चिटिया बन हो। ये काम नहीं की डुकरियां, हम जाना थे ना। खुद की मोड़ी झूला झूले और दूसरी की बहू के प्राण ला ले रहा है मोड़ी के। मर गया हो डुकरियों के मुंह उतार गए। अब जी हमारी बहनें खुश हो गई, कह रही अच्छा आज या कई गुरु जी तुमने हमारी मम्मी सोई भारी कप्तान है का कह रही। बताई हरो मोड़ी को ज्यादा मोह ने पालो, आधी रात में तुम्हारी सेवा तुम्हारी मोड़ी ने आ है करवे, तुम्हारी बहू तुम्हें पानी भर के दे है। सो जितो मोड़ी से प्रेम हतो उसे दोनों अपनी बहू से प्रेम करन लगो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जे, बैकुंठ बन जे, तुम्हें कहूं जावे की जरूरत नहीं है। शंकर जी गए रंगशाला में, धनुष तोड़ दो, मुष्टिक चाणू सल तो सल को मारो। और अब
भगवान ने जाकर दाव कंस की छाती पे एक मुक्का। कंस बोलो काय छाती पे काय मार रहा है? भगवान बोले सुनो मम्मा ऐसो है बस कार्य में का होत है कि बार फूल जात नहीं फूल जात जो गर्मी में जो ढीले खुलत हैं वे बस कार्य मेरे फूल जात जो टाइट खुलन लगा सो पहले आदमी का हाथ मारे फिर दो ही हाथ धक्ने खुले तो लात जड़ दी नहीं खुल रहा है। भगवान बोले सुनो मम्मा तुम्हारे भीतर के पट फूल गए अहंकार में हमने भयंकर धक्का दो के खुल जाए। हमने सकता सुर तृणा बरतघासुर जी मारे जी तन तन से धक्का दे इतने में तुम्हारे भीतर के पट खुल जाए। जब ने खुली सामने के मुक्का ही मार के खोलो अब तो खुले हैं। ये कई मुक्का में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? तुमने बताओ। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? काय डरा रहा है तुम्हारे? अब खबर करियो हमने कया कही। अब चढ़ रही है धीरे धीरे आदमी। मोहन ने मम्मा को निपटा दा। गलत जगह ने जोड़ी को दद्दा। कृष्ण ने कंस को मार दा। हूं तो भागवत सुना रहा है ना तुमने कहूं कि कहूं ले जाओ। काहे आजकल हमने नेताओं की बुराई बंद कर दी। काहे से जो ठिकानों नहीं जाके कौन पार्टी में को का बनो रह रहा हो अपन कौन पार्टी की बुराई कर रहा है। कल इनकी बुराई कर रहा है कहो वो तरफ पे पहुंच जाए उनकी बुराई कर रहा है ये तरफ पे पहुंच जाए। इसे दद्दा हमें तो कोई की बुराई नहीं करने हमें सबसे काम है ठिकानों नहीं जाकर अब को कहाँ बमक जाए। अब तुम्हारे भी फ्री में न मारे गए जबरन को बेउर होते भोपाल में चाय पी रहा है संगे बैठ के तुम होने थे मरे जा रहा है कि हमें न भज जाके हम न भज जाके अब भज जा रहे होते गरीब में हाथ डाले फिर रहे तुम्हारे फ्री में लड़ रहा है गाँव भर के। बताओ गलत कह रहे हो तो संगे चाय पी रहे वे उनके काम करवा रहे वे उनके काम करवा रहे अब तुम्हारे मरे जा रहे थे कई काय कि लगे वो चुनाव से फिर उनसे बोला ही चाल बंद है। कितने मूर्ख वार अन्न खा रहे तना तो दिमाग में ले आओ यार बिल्कुल न पड़ेगा। भगवान ने कंस को मारा। कंस की अस्थि प्राप्ति नाम की 2 कन्याएं थी वो जरासंध की बेटियां थी चली गई। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का पुनः राजा बनाया गया। भगवान उज्जैन गए पड़वे के लाने। 64 दिन में 64 कलाओं की विद्यालय के ठाकुर जी लौटे। जरासंध ने हमला कर दो। भगवान भगे प्रवसन पर्वत पे जहां मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद लेटे थे। मुचकुंद ने लड़ाई लड़ी देवताओं की तरफ से तो देवताओं ने कई वरदान मांगो। मुचकुंद बोले हमें सोने हैं और बोले जो को बीच में जगह है वो मर जाए। तो मुचकुंद सो रहे थे प्रवसन पर्वत पे। जब भगवान भगे हैं तो काले अवन पीछो कर रहा हो तो भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दो और काले अवन जल के लाख होगा। मुचकुंद उठे बोले प्रभु हमें भजन करने हैं। भगवान बोले यार तुम भी जब भजन को समय है तो जब सोवे को वरदान मांग लो। अब मरवे को समय आओ तो भजन को वरदान मांग रहे पर तुमने मांगा है तो फ्री नहीं जाओगे। तो यही राजा मुचकुंद नरसिंह मेहता बने हैं। अब कल की जो कथा में एक श्राद्ध की कथा आएगी। नरसिंह मेहता के पिताजी को श्राद्ध भगवान ने करो तो नरसिंह मेहता के तय श्राद्ध कर भी भगवान आए थे। अब कल इस पे भी अब आज चर्चा आ गई तो कल जा भी बात बताए हैं। भगवान द्वारका में कूद गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी ने पत्र भेजा। उसमें लिखा था श्रत्वा गुण भवन सुंदरम शरण बताम ते कन्हैया मैंने जब से तुम्हारे स्वरूप को तुम्हारे सौंदर्य को तुम्हारी कीर्ति को तुम्हारे यश को सुना है मन ही मन में तुम्हें चाह बैठी हूं प्रेम कर बैठी हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं पर मेरा भाई रुक्मी मेरी शादी
राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल से कर रहा है। कन्हैया, मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग सियार ले जाए। आप शेर हो, शिशुपाल सियार है। अगर मैं आपकी ना बनी तो मर जाऊंगी, पर मैं किसी की नहीं बनूंगी। अच्छा जी, हमारी बेटियां कहते हैं कि जब रुक्मणी ने भक्त के शादी कर ली, हमों कर ली तो का दिक्कत है। बहन हरो, शादी भाग के नहीं करना, शादी जब भी करना जाग के करना। और एक और हमारी ध्यान से सुन लीजिए बेटा हरो, अपने बहुदद्दा से अपने हाथ पीरे तो करवज्जो, पर बहुदद्दा को मोह करिया करके ने जज्जो। बेटा हरो कबो ये चीज को ध्यान रखियो, तुम्हारे कारण बहुदद्दा को मोह करिया न हो। तुमने सीता बनियो बेटा, सूप न खाने बनियो। उन्हें खुद की पछुआई पहले तो और पूरे कुल को मारवा डारो। ऐसी कछु सूप न खाए पैदा हो जाते रे कुल में, तो बे तो चली गई, पूरे घर के मर गए रो रो के। ऐसी औलाद से भगवान बजुआ कर देवे। ऐसी बिटिया तो होता ही मार जाए हमारे हिसाब से। तो भगवान बिना संतान के रेले भी कम से कम बाप दादों की इज्जत तो बची रहे, जो कछुए कमा के धर गए। बेटा तुम्हारों पे दो दो कुल की लाज है। और एक बात तो हम बहुत कर्री कह रहे हैं, वो घर की शोभा बनियो जे के घर में गैया की पूजा होत होए, गैया को रोटी दई जात होए, वो घर की चौखट पे थूक जो ले जे के घर में रोटी में धर के ही गैया खा ली जात होए। संकेत बारे समझ गए होंगे। आजकल जो लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है, हमारी भोली भाली बेटियों को बहला के फुसला उनको तुमसे ब्याह में आओ नहीं करने बेटा। हाँ, वो तो कमी नहीं उनके लगा ब्याह करवे। और अगर तुम गई तो गारंटी है साल डेढ़ साल में के तो कोनो पटरी के धरी में हो आदि कटी, न कोनो फ्रिज में भरी में हो और न आदि जली में हो। कुछ ने कहां बेच दे ये पापी तुम्हें ले जाकर। ये सर पे देखो भोली भाली बिटियां फंसाऊ थे कि अपने प्रेम के जाल में फंसाओ, माँ बाप के खिलाफ भड़काओ, ले जाके क्यों बेच दे। इसे बेटा हरो, बहुदद्दा की नाक की खबर राखियो। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो रुक्मणी ने भाग के शादी नहीं करी, जाग के उन्हें जाने कही कि मन पसंद शादी करें। उन्हें जा कही थी मैं ईश्वर को बरूंगी। और यहाँ सो कौन बाप ने कहा कि बिटिया कहवे के पापा हम भजन करें और वो मना कर देवे। तुम भी खूब ईश्वर को बरो, खूब भजन करो और बिल्कुल जो शोध कर लो। बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो जाए कि लव मैरिज कबू सक्सेस हो जाए। 100 में से एक आध 99 घर फूटत देख लियो। और माँ बाप की शादी जहां इच्छा से भई होए, 100 में से एक आध है जो बिगड़ जाए। और वो भी कैसे बिगड़ा तो बताएं। मोड़ी को घर फोड़े रे, मोड़ी की मताई दिया धारे लोग हरिया पूरे घर में। हाँ, 24 घंटा फोन पे चिपकी रे, का खा लो, का बना लो, जहर खा लो, तुम खा लो, मर जा। जी हम अपने घर सुख से रहे। 24 घंटा रे बिल्कुल फोन पे लगी मताई मोड़ी के घर पूर्वी। ये ताड़ का सूप न खा रहे, ये सास है नहीं रे, ये मंथराया है, खुद की मोड़ी को घर बर्बाद कर रही। पहले की मताई कहती बेटा जा रही, 2 बातें सहेलियो बिटिया जाते आए। और आज की कह रही कहूँ सास सवेरे जल्दी जगा देंगे तो तुम हमें फोन करियो, हम पापा को करेली पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दें। तुम अपनी मोड़ी को घर बसा रही। शादी के बाद अगर पति के रहते हुए बेटी पति को छोड़ के माँ बाप के घर में रह रही है तो माँ बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि तुम दान करके दान की वस्तु अपने घर में रखे हो। वो बहुत दुर्भाग्यशाली बहुदद्दाएं
कन्यादान के बाद मोड़ी पति को छोड़ के तुम्हारे घरे रह रही, मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के। वो दो बातें से वो से कहा मैंने ऐसी लोग हरी धरे हैं जी तो करेंगे। तुम अब कचू नहीं कह रहा यार, कराए दिन लगे हैं बेटो तन बहुत अब चका तुमने कराए दिनों के चक्कर में। रुक्मणी कहाँ की आए? अपने दमोह जिले की, एमपी की। आज भी कुंडलपुर, दमोह में कुंडलपुर है। अच्छा काय जो तो हमने संस्कृत में जो भागवत में लिखो पढ़ाई दो, सत्वा गुण भुवन सुंदरम क्षण बतामते, पर रुक्मणी तो बुंदेलखंड की कहाँ है? और बुंदेलखंड की मोड़ी जब चिट्ठियां लिखती भगवान को तो ऐसी लिखती, फिर हमने लिखी वह चिट्ठी अपनी भाषा में। जो तो हमने पढ़ा भागवत में लिखो सत्वा गुण भुवन सुंदरम क्षण बतामते, पर हमारे हिसाब से तो चिट्ठी ऐसी गई हुई कि तुमसे लगी है लगनिया। एक कन्हैया, अरे तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है, मोहे बना ले दुल्हनिया। ले बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। हमारी सभ्य ने गाओ, भगवान तुम्हें अच्छो पति देवे, अच्छो घर देवे, अच्छो वर देवे, पर रोज घरे 2-3 चौपाई रामायण की पढ़ू करे बेटा हरो। जो बिटिया घरे रामायण पढ़त है वो को बहुत सुंदर घर और बहुत सुंदर वर मिलत है। नातर चाहती फिल्म बारो और मिले है चिलम बारो। तुम भजन न करो तो गड़बड़ हो जाए। बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। बना ले दुल्हनिया। बना ले दुल्हनिया। बना ले। जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री से, पांचवा नग्नजिता से, छठवां सेव्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए कुमार के ले आए। 16,100 कन्याएं ले आए। भगवान को ब्याह हो रहा है। अब कथा को विराम, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल हम आपको कथा सुनाएंगे 11वें और 12वें स्कंद की, क्योंकि अभी तक कथाओं को जो नियम है कि आखिरी दिन भाव सुदामा चरित्र और भागवत हो गई पूरी, ऐसा ही होता। जबकि सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में और भागवत में 11 और 12 स्कंद और है। तो मैं कछु तो लिखो हो जे पूरा सार कल की कथा में 11वें 12वें स्कंद में। कल जतकारु ऋषि और जतकारु नाम की कन्या के विवाह की कथा भागवत में है, बहुत सुनने लायक। कद्रु विनीता की कथा, परीक्षित का अंतिम प्रश्न के सुखदेव जी को भी हंसी आ गई भागवत में जब अर्जुन परीक्षित ने प्रश्न करो। तो कल 11-12 सुदामा चरित्र तो हम तनक सो कह ही दे हैं, पर मेन रहे हम आओ 11 और 12 स्कंद कल की कथा में। कल जो 6 दिन में ना आ पाए हो कल जरूर पधारें। और इसलिए नहीं कि हमारी कथा नहीं, पितर पक्ष है वो कथा की कल पूर्णा होती है। तो कल हम यहां से पितरों की विदाई का आपको मार्ग बताएंगे, प्रार्थना करेंगे सब मिलकर भगवान से कि हमारे पितर उनके चरणों में, हमारे भी पितर हैं आपके भी पितर हैं,
हो सके तो कल एक एक सफेद फूल जरूर ले आना और वो भागवत जी को चढ़ाना, क्योंकि पितरों को सफेद फूल बड़े पसंद हैं। हाँ, पितर पूजा में सफेद फूल चढ़ाओ चाहिए। कल भागवत जी का, और कल अबे तक तो तुमने पेटी देखी है भागवत की, कल भागवत जी बाहर आएंगे। जब आए आप हाथ जोड़ के भगवान भागवत से प्रार्थना करना कि हमारे पितरों को परम गति प्रदान करो। कल यजमान जी थोड़े से चावल ले आइयो, सुदामा चरित्र की कथा भी कहें, अन्नदान। और वैसे ही खीर चावल का दान, पितर पक्ष में अन्नदान का बड़ा महत्व होता है। तो कल मुट्ठी भर चावल ले आइयो तुम तो बस सुदामा जी के लिए। कल सभी लोग जो ना भी आ पाए हों वो भी कल पधारें, एक दूसरे को बताएं कि भैया आखिरी दिन की कथा है, कल अपन पितरों की शांति की प्रार्थना यहां से करेंगे। अब हमारे तीनों यजमान भगवान को तुलसी के बगल में बिठा के, बस हरम सिंह जी, तेज सिंह जी, मंजू भैया, भगवान सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी, जित्तू, गोपाल सिंह जी, रछेड़िया गोलू भैया, राहुल सिंह जी एवं समस्त रछेड़िया परिवार भगवान के पांव पुजाई में सम्मिलित हो। गौशाला के लिए कुछ भक्तों ने राशि दी है। 500 रुपए गौशाला के लिए आए हैं बीरेन सिंह जी, आम गांव बड़ा। 2100 रुपए गुलाब सिंह जी पटेल इमझिरी। 500 रुपए शिव कुमार लोधी जी अंजस। 500 रुपए पप्पू साहू पुंगा वाले खुलरी। पितर पक्ष में आप जो हमें राशि दे रहे, आप अमावस्या के दिन देखना, हम सब पितरों की शांति के लिए आप सबके 56 भोग गौ माता को गौशाला में लगना है। और आपके दान की राशि अभी आप पितरों के नाम से, जो अपने माता पिता पूर्वजों के नाम से जो गौशाला को राशि देंगे, उसका अनंत फल आपके लिए प्राप्त होगा। देखो, आपका 500 रुपए आपके लिए 500 रुपए है, पर मेरे लिए 500 गायों की सेवा का सवाल है। थोड़े थोड़े धन से वहां गौ सेवा चल रही है और अभी तो डबल फायदा है आपको। हनुमान जी का मंदिर भी बन रहा है। और कल मैंने कहा था जो यजमान बनना चाहें वो अपना नाम नोट करा सकते हैं, और जो दान देना चाहें बिल्कुल दो। कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। भगवान ने तुम्हें दाव है तो देव, भगवान ने अगर तुम्हें दाव है तो देव। भगवान से कहियो हमारे साल में 1000-2000 कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में चले जाएं, गौ सेवा में चले जाएं, पर हमारे एक्सीडेंट में न जाएं। ना तुम कितना पास धर ले, कहूं भगवान ने बाई पास करवा दो, तो ने बाई के पास बचे ने पापा के पास। अपनी अपनी लक्ष्मी जी हर के संगो तो पहुंचो पाओ पूजने।